हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। गाय गोबर और गाय का सुसु, गाय गोबर और गाय का पेशाब, गाय गोबर और गाय का मूत्र। आखिर आप गाय को किस नज़र से देखते हैं? गाय को लेकर लोगों में आस्था है, विश्वास है, गाय से जुड़ी बहुत सी मान्यताएं हैं। लेकिन जब गाय के नाम पर इंसानों के कत्ल की वारदात को अंजाम दिया जा रहा हो और सूबे के मुखिया चुपचाप नजरें चुरा रहे हों, तब सवाल उठता है कि आखिर कौन है कातिल? जवाब है दौरे हुकूमत, क्योंकि जिस मकतूल का कातिल कोई नहीं होता, उसका कातिल सिर्फ हुकूमत होती है। तकलीफ से करहाती औरतें, बिलखते मासूम बच्चे और पूरे इलाके में पसरा एक खामोश सा सन्नाटा। खट्टर की खटारा सरकार से सवाल कर रही है कि आखिर जुनैद और नासिर का कातिल कौन है। लेकिन खामोश है खट्टर सरकार, खामोश है आरएसएस के सिपह सालार, खामोश है इनके उस्ताद और खामोश है इनकी जली हुई लाश। हुकूमत से पूछ रही है कि मेरे कातिलों से तुम्हारा क्या वास्ता है? हरियाणा के भिवानी में भरतपुर के रहने वाले 2 मुस्लिम नौजवानों की जली हुई लाश बरामद होती है और इनकी लाश बरामद होने से पहले ही इनके घर वालों की तरफ से दर्ज शिकायत में बजरंग दल के लोगों पर अपहरण का इल्जाम लगाया है। पर जिनके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है वो खुद ही सत्ता और सिस्टम की गोद में बैठकर मजे ले रहे हैं। उनकी जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे यही पता चलता है कि जिन लोगों को मुजरिम बनाया गया, जिन पर कत्ल के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनको सत्ता और सिस्टम ने पाल पोस कर बड़ा किया है और उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर इनके खिलाफ केस और मुकदमा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इनका फूल मालाओं से स्वागत करना चाहिए। हरियाणा के भिवानी में गुरुवार 16 फरवरी को जलती हुई एक बोलेरो जिप बरामद हुई, जिसमें 2 इंसानों के कंकाल बरामद हुए और दोनों ही राजस्थान में भरतपुर के रहने वाले हैं। इनके घर वालों का इल्जाम है कि इनको बजरंग दल वालों ने किडनैप किया और फिर उनका कत्ल कर दिया। दोनों की लाश भरतपुर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर भिवानी के लोहारू में मिली है। जली हुई बोलेरो में 2 कंकाल मिले और पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि भरतपुर के गोपालगढ़ के घाटमी गांव के रहने वाले खालिद ने गोपालगढ़ थाने में बुधवार यानी 15 फरवरी को ही 2 लोगों के अगवा होने की शिकायत दर्ज कराई है। खालिद की शिकायत के मुताबिक उसके 2 चचेरे भाई जुनैद और नासिर हरियाणा के फिरोजपुर में किसी काम से निकले थे, लेकिन किसी अनजान शख्स ने उससे फोन करके बताया कि एक बोलेरो कार में कुछ लोग मारपीट करते हुए 2 लोगों को जंगल की तरफ ले गए हैं। इल्जाम लगाया कि अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश तिंगला, मोनू ने दोनों को अगवा किया है। बताया जा रहा है कि सभी 5 आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं और बजरंग दल से जुड़े हैं। सभी गौरक्षक बताए जा रहे हैं। गोपालगढ़ पुलिस का कहना है कि शिकायत के बाद बुधवार को रात भर दोनों युवकों की तलाश की गई, लेकिन गुरुवार सुबह हरियाणा से सूचना आई कि एक बोलेरो जीप जली मिली है जिसमें कुछ कंकाल मिले हैं। इसके बाद गोपालगढ़ पुलिस हरियाणा के लिए रवाना हुई। पुलिस का कहना है कि लाश की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकतूल जुनैद के खिलाफ गौ तस्करी के 5 मामले दर्ज है, लेकिन नासिर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। दर्ज कराई गई एफआईआर में किसी तरह की रंजिश का जिक्र नहीं है। तमाम मुलजिमों के पकड़े जाने के बाद ही इस पूरे मामले का सच सामने आएगा। गाड़ी के चेचिस से कार के मालिक की शिनाख्त असीन खान के तौर पर हुई है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट कर हरियाणा पुलिस पर सवाल उठाया और कहा कि हरियाणा के भिवानी में 2 युवकों जुनैद और नासिर को गौ आतंकियों द्वारा जिंदा जला देने की घटना पर हरियाणा पुलिस की चुप्पी शर्मनाक है। राजस्थान निवासी इन दोनों युवकों के पीड़ित परिवार से संपर्क करके इंसाफ की लड़ाई में पूरी मदद करूंगा। वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कार्रवाई की मांग की है और कहा कि 2 दिन पहले जुनैद और नसीर को अगवा कर लिया गया था। आज उनकी जली हुई लाशें मिली हैं। पुलिस ने वक्त पर एक्शन नहीं लिया और अभी तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया। ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि इस वारदात को अंजाम देने वाले लोग जाने माने गौरक्षक हैं। जुनैद और नासिर के परिवारों के साथ इंसाफ होना चाहिए। वहीं अगर इस घटना के आरोपी मोनू मानेसर के बारे में गौर किया जाए तो मोनू मानेसर बहुत ही मासूम और भोला है।
उसके जैसा सीधा साधा शख्स मिलना बहुत मुश्किल है। वो इतना सभ्य और संस्कारी है। उसके साथ कई ऐसे लोगों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जिसे देखकर नहीं लगता कि पुलिस भूलकर भी इन पर हाथ डालेगी। इनकी तस्वीरों में पुलिस के बड़े अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स नजर आ रहे हैं। मोनू की तस्वीरें सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राजेश दुग्गल, एडिशनल एसपी विपिन शर्मा, आईपीएस भारती अरोड़ा, कमिश्नर ऑफ पुलिस काला रामचंद्रन और कई अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ है। मोनू उर्फ मोनू मानेसर खुद को गौरक्षक बताता है और वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। मोनू मानेसर अक्सर विवादों में घिरा रहता है। इससे पहले भी मोनू पर गौ तस्करी रोकने के नाम पर मुस्लिम युवक के साथ मारपीट करने का आरोप भी लग चुका है, जिसके इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। वहीं मीडिया इनको किस तरह से बचाने की कोशिश में जुट चुकी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गोदी मीडिया इनके पक्ष में खुलकर सामने आ गई है। न्यूज़ 18 के एंकर अमन चोपड़ा ट्विटर पर लिखते हैं कि बोलेरो में जलाए गए जुनैद के खिलाफ गौ तस्करी के 5 केस दर्ज थे। जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप बजरंग दल के 5 लोगों पर है, यानी एक मरने वाले एक शख्स पर गौ तस्करी का केस दर्ज है, तो क्या उसके कत्ल को जायज ठहराया जाएगा? अगर केस मुकदमा दर्ज होना ही अपराधी होने का सबूत है, तो फिर इस ट्वीट करने वाले न्यूज़ 18 के एंकर अमन चोपड़ा पर केस दर्ज है। यह भी आरोपी है। क्या अमन चोपड़ा को भी अपराधी मान लिया जाए? वहीं मोनू मानेसर खुद को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन इसके मुस्लिम विरोध का इतिहास बहुत लंबा है। मोनू का मुस्लिम विरोधी भाषण देने और हिंसा के लिए जाना जाता है। 4 जुलाई 2021 को हरियाणा के पटौदी में आयोजित हिंदू महापंचायत में मोनू मानेसर ने कथित तौर पर कहा था कि जो लव जिहाद करेगा वो हमारी बहन बेटियों को छेड़ेगा, उनको मारने का काम सिर्फ और सिर्फ हम, हमारी टीम और हमारे युवा साथी करेंगे। उनसे हमारा कोई समझौता नहीं है जो अपने धर्म पे उंगली उठाने देंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ मारने पर ही हमारा समाधान होगा, नहीं तो कोई समाधान नहीं हो सकता। ये भाषणों से समाधान नहीं होगा, उनको मारना पड़ेगा भाई। जय श्री राम। यानी ये शख्स आदतन अपराधी है जिसके दिलो दिमाग में हत्या करने की सनक सवार है और खुद ही खुलेआम हत्या करने का ऐलान भी कर रहा है। पर सच तो यह है कि हरियाणा और राजस्थान के सटे इलाके खेती बाड़ी करने वाले लोग रहते हैं। जानवरों के पालना ही उनका पेशा है और जानवर पालने वाले गांव के भोले भाले लोगों को परेशान करना, उनसे पैसों की वसूली करना भी कुछ लोगों का धंधा है। वरना हमारे ही देश में गौरक्षा की आड़ में गौ तस्करी की वारदात को अंजाम दिया जाता है और हिंदूवादी संगठन इसी तरीके से मोटा पैसा कमाते हैं। वरना गौरक्षा करना कोई रोजगार नहीं है। इनके घूमने फिरने, गाड़ी में तेल डालने और बंदूक की गोली का खर्च आखिर कहां से आता है? हरियाणा में कई बार मुस्लिम विरोध में बड़ी बड़ी रैलियां और पंचायत बुलाए गए हैं। इनमें केवल एक ही काम होता है और वो मुस्लिमों को मारने, काटने और खत्म कर देने की बात। हत्या करने के इन खुलेआम ऐलान की घटनाओं में भाजपा और संघ से जुड़े वो नेता शामिल होते हैं जिनका मुख्यमंत्री के साथ करीबी नाता है। कुल मिलाकर मोनू मानेसर और उसके साथी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वो इस कांड से खुद को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन अब राजस्थान की पुलिस पर पूरा मामला टिका हुआ है। इस मामले में हत्याकांड या जलाकर मारने का अभी तक कोई वीडियो सामने नहीं आया, पर पहलू खान तो याद होंगे आपको, जिनको कथित गौरक्षकों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। बाकायदा वीडियो भी मौजूद है। लेकिन उम्मीद रखिए, जैसा पहलू खान के कातिलों को सजा मिली, वैसे ही जुनैद और नासिर के कातिलों को सजा मिलेगी। यह भी हो सकता है कि इन लोगों ने खुद को ही आग लगाकर मार लिया हो, क्योंकि गौरक्षक और बजरंग दल वाले इस वक्त बहुत ही मासूम बन रहे हैं। उस हिसाब से मरने वाले ही खुद के कातिल हैं। उन्होंने ही खुद का कत्ल कर दिया होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अजहर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, कहीं सुराग नहीं है किसी भी कातिल का, कहीं सुराग नहीं है किसी भी कातिल का, लहूलुहान मगर शहर का नज़ारा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।